शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम के चारित्रिक दोषों के ऊपर, जो कि पेरियार द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण में लिखे हुए हैं। पेरियार ने अपनी तरफ से राम के चरित्र में कुल 50 दोष पाए हैं, जिन्हें उन्होंने सच्ची रामायण में सूचीबद्ध किया है। आज हम राम के उन्हीं चारित्रिक दोषों के ऊपर चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। पेरियार अपनी बहुचर्चित किताब सच्ची रामायण के पेज नंबर 52 से लेकर 60 तक राम के 50 चारित्रिक दोषों का वर्णन करते हैं, जिसमें पेरियार लिखते हैं, राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और केकई के प्रति राम का व्यवहार उसकी इच्छाओं द्वारा अनुप्रेरित था। इस प्रकार राम घास में छिपे हुए सांप की तरह था। भरत की अनुपस्थिति में राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठने के लिए जो भी प्रपंच रचे थे, उन प्रपंचों में राम ने सहमति जताई थी। राम भली भांति जानता था कि उसके पिता ने विवाह के समय ही पूरा साम्राज्य सिद्धांततः केकई को सौंप दिया था। यह बात राम ने भरत को स्वयं बताई थी। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 107। यह समझकर कि कहीं लक्ष्मण को उससे ईर्ष्या न हो जाए और वह कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की न सोच डाले, राम ने उससे कहा था, लक्ष्मण सिर्फ तुम्हारे लिए मैं राजा बन रहा हूँ, तुम ही इस देश पर शासन करोगे। अयोध्या कांड अध्याय नंबर 4। और अंत में लक्ष्मण का राज्य के मामलों से कोई मतलब नहीं था। उसने शोकाकुल होकर अपनी पत्नी और माँ से कहा, वह साम्राज्य जो मेरा होने वाला था मेरे हाथ से निकल चुका है और मुझे जंगल जाने का आदेश दिया गया है। अयोध्या कांड 20 सर्ग नंबर 26 और 94। यद्यपि राम के प्रति केकई का प्रेम संदेह से परे था, लेकिन केकई के प्रति राम का प्रेम कपटी और बनावटी था। राम केकई के प्रति ईमानदार और अनुरागी होने का नाटक करता रहा, मगर अंत में उसने आरोप लगाया कि केकई एक दुष्ट स्त्री है। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 31 और 53। राम ने जंगल में लक्ष्मण से कहा था कि चूंकि हमारे पिता वृद्ध और निर्बल हो चुके हैं और हम लोग वहां से आ गए हैं, ऐसी स्थिति में अब भरत अपनी पत्नी के साथ बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इससे उसकी राजगद्दी की चाहत और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 53। जब केकई ने राम से कहा कि हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास, तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझे यह कभी नहीं बताया कि वह भरत को राजगद्दी देंगे। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 19। राम ने यह कहकर सत्य व न्याय का गला घोटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को कुचलकर राजा बन सकता हूँ, किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूँ कि ऐसा करने पर प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 53। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, तुम भरत के अनुकूल चलना ताकि वह नाराज नहीं हो, इससे हमें बाद में फायदा होगा। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 26। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या वापस लाने के लिए वन गया। क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़ कर भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे पिता की सहायता करने आए हो? अयोध्या कांड सर्ग नंबर 100। भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि वह सिंहासन पर अपना दावा त्याग चुका है। उसके बाद राम ने भरत से यह रहस्योद्घाटन किया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही उसकी माँ केकई को सौंप चुके हैं। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 107। भरत वन में ही अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खड़ऊ लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उसे सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। निर्धारित दिन राम के अयोध्या नहीं लौटने पर भरत चिंतित हुआ और यहाँ तक कि उसने चिता में जलने की तैयारी भी कर ली। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया था। 14 वर्ष बाद जब वह लौटकर अयोध्या के बाहरी भाग पर पहुंचा तो उसने हनुमान को भरत के पास उससे यह सूचना देने के लिए भेजा, मैं भारी सेना लेकर वापस आ गया हूँ, विभीषण और सुग्रीव भी मेरे साथ हैं। उस समय तक उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ना, देखना कि यह सब सुनने के बाद वह जल्दबाजी में कौन से कदम उठाता है, क्योंकि अयोध्या के राज के रूप में उपलब्ध सुख और भोग विलास को भला कौन छोड़ना चाहेगा। उत्तरकांड सर्ग नंबर 127। राम सीता के चरित्र पर हमेशा संदेह करता था।
उसने सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम के आदेश अनुसार सीता जब अग्नि परीक्षा दे रही थी तब उसे उसके गर्भवती होने का पता चला। सीता की सुचिता संबंधी चर्चा उस समय हर व्यक्ति की जबान पर थी। राम ने सीता का ध्यान आकर्षित किया कि कैसे लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। फिर उसने बिना अपनी राय बताए सीता को जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। यह आदेश उसने ऐसे समय दिया जब सीता गर्भवती थी। जब वाल्मीकि ने सीता को पवित्र बताया तो भी राम ने इस पर विश्वास नहीं किया और सीता को पृथ्वी के गर्भ में समाकर अपने प्राण त्यागने पड़े। यह जानते हुए भी कि सुग्रीव व विभीषण दोनों धोखेबाज हैं और अपने ही भाइयों को मरवा कर उनकी गद्दी हासिल करने की निकृष्ट इच्छा रखते हैं, राम ने उन दोनों से दोस्ती की थी। बाली को मारते हुए राम ने अपने इस कार्य को यह कहते हुए उचित ठहराया कि जानवरों को मारते हुए धर्म का पालन जरूरी नहीं, और राम ने बाली को इस आधार पर मार डाला कि उसने विवेकानुसार आचरण नहीं किया था। बाली को उस पर लगे आरोपों का जवाब देने का मौका देने की कोशिश किए बगैर राम ने केवल स्वार्थी सुग्रीव के कहने पर बाली की हत्या कर दी। राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक, स्तन इत्यादि काट कर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत सी यातनाएं भी दी थी। उदाहरण के लिए सुपृखा और अयोमुखी। राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था, जैसे ताड़का। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों से झूठ बोला था। राम ने कहते हुए स्त्रियों का अपमान किया कि औरतों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने गुप्त भेद पत्नी को भी नहीं बताने चाहिए। अयोध्या कांड सर्ग नंबर 100। राक्षसों को जबरन लड़ाई में घसीटने के लिए राम ने सीता के मना करने के बावजूद रावण के राज्य में प्रवेश किया। अरण्य कांड सर्ग नंबर 9 और 10। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन पहले ही दे दिया था। उत्तरकांड सर्ग नंबर 18। बाद में उसने अंगद को दूत बनाकर रावण के यहाँ भेजा कि अगर वह उसे राम को सीता को लौटा देता है तो वह लंका पर अपना दावा छोड़ देगा। रावण को कहो कि अगर उसने सीता को लौटा दिया तो मैं लंका उसके पास ही छोड़ दूंगा। उत्तरकांड सर्ग 40। इससे यह सिद्ध होता है कि रावण अन्य तरह के दोषों से मुक्त था, लेकिन राम अविश्वसनीय व्यक्ति था। शूद्र होकर भी तपस्या जैसा वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण राम ने शंभुक का कत्ल किया। उत्तरकांड सर्ग 76। लक्ष्मण को एक नदी गुप्तार घाट पर सरयू नदी में फेंक कर साधारण मनुष्य की भांति राम भी उस नदी में जा गिरा और वहीं मर गया। सर्ग 106। उसके बाद राम का जन्म उप इंद्र के रूप में हुआ। उत्तरकांड सर्ग नंबर 110। अपने हाथ की ओर देखकर राम ने संस्कृत में कहा, अरे ओ दाहिने हाथ, तुमने इस शूद्र की ऐसे बेहिचक हत्या कर दी जैसे शूद्र को मारकर ही ब्राह्मण के मृत बेटे को जिंदा किया जा सकता है। क्या तुम राम के ही शरीर का हिस्सा नहीं हो? वाल्मीकि रामायण। राम जिसने तपस्या कर रहे शंभुक की बगैर किसी गलती के लिए निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी, उस राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर आज राम की तरह कोई राजा होता तो उन लोगों की क्या दशा होती जिन्हें शूद्र, जो एक गुलामीनुमा संबोधन है, कहा जाता है। राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह शिव का था, वह पहले से ही टूटा हुआ था। यहाँ पर पहले रेफरेंस देते हैं, देखिए अभिधान चिंतामणि पेज नंबर 157, 331, 571, 663, 894, 1151, 1173 व 1494। विभिन्न रामायणों और परशुराम द्वारा इसका समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष को तोड़ा उस समय उसकी उम्र पर जरा ध्यान दीजिए। राम की मां के अनुसार राम ने जब धनुष तोड़ा उस समय उसकी उम्र 5 साल थी। उसके पिता के अनुसार वह लगभग 10 साल का था। उसकी पत्नी सीता के अनुसार उसकी उम्र 12 साल की थी। उसकी उम्र चाहे जो ही रही हो, कहानी के अनुसार वह धनुष पहले से ही टूटा हुआ था। दोस्तों, ये जो मैंने राम के चारित्रिक दोषों का वर्णन किया है वो किताब सच्ची रामायण से किया है। इस किताब को आप लोग भी मंगाकर जरूर पढ़िए। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सारे चारित्रिक दोषों के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने सच्ची रामायण में यह साबित करने की कोशिश की है, रामायण के जितने भी पात्र हैं वो किसी भी आधार से किसी एक व्यक्ति के लिए आदर्श नहीं हो सकते। और शायद यही वजह है कि पेरियार से दक्षिणपंथी लोग, कट्टरपंथी हिंदू लोग इतनी नफरत करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस किताब को आप खुद भी मंगाकर पढ़िए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 1 कॉपी, 2 कॉपी, 10 कॉपी, तो अपने आसपास के एरिया में अपने जानने वाले, अपने दोस्त यार, बंधु, रिश्तेदार
जहां भी आप इस किताब का वितरण कर सकते हैं वहां पर वितरण भी कीजिए, क्योंकि बहुजन साहित्य को घर घर पहुंचाने का जो लक्ष्य हमारा है वो केवल एक मेरे चाहने से या केवल एक आपके चाहने से पूरा नहीं होगा। जब तक हम मिलकर इस लक्ष्य को पाने के लिए काम नहीं करेंगे, ये लक्ष्य हमेशा असंभव ही रहेगा। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम सभी जगह पर अवेलेबल हैं। अगर आप लोग हमें कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं या बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहां से नंबर लेकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ने की आदत को विकसित कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।